गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी कैपकट का डे 1 है और मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग। एंड हम लोग कैपकट का फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं। एंड इसमें कैपकट एक टूल होता है, वीडियो एडिटिंग टूल। और एक्चुअल में कैपकट का क्या है कि कैपकट एक चाइनीज़ टूल है और वो इंडिया में बैन है। आप उसको नॉर्मली इंडिया में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर रही हूँ बीपीएन का और कैपकट का। इंडिया में वो बैन है, इसीलिए हम उसे बीपीएन लगाकर यूज़ करेंगे। कैसे लगाकर यूज़ करेंगे? बीपीएन लगाकर। तो मैं ग्रुप में अभी आपको कैपकट का भी लिंक शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको उसको डाउनलोड करना है और बीपीएन भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अगर हम बीपीएन लगाएंगे तो हमारा नेट थोड़ा स्लो हो जाता है और हमारे जो ऐप्स होते हैं लाइक जीपे वगैरह वो इतना नहीं अच्छे से चल रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो वो कैपकट मोबाइल पे चलेगा, बढ़िया चलेगा। बट आप लैपटॉप पे यूज़ करिए तो आप फ्रेम बाय फ्रेम वर्क कर पाओगे, एक एक सेकंड पे वर्क कर पाओगे। कैपकट सोचिए, एडोब प्रीमियर तो बहुत एडवांस वर्जन है, तो कैपकट की भी क्वालिटी कहीं भी कम नहीं आती। उस पर भी आप 4K पे वर्क कर सकते हो। तो आपको मैंने अभी एक लिंक दिया है, या अगर हम जाएंगे आपके पर तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ से आपको ये ओपन करना है और यहाँ से ये क्या सामने नहीं चल रही है उसको। ये देखो सब ऑनलाइन रेंज। आयुषी आयुषी स्नेहा सब ऑनलाइन हो। आज क्या हो गया? आज ऑफ क्यों नहीं आए? इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आए हो आज? क्या हो गया आयुषी और स्नेहा को? और तुम लोगों ने अपनी लिस्ट देख ली जो मैंने तुम लोगों को उस दिन दी थी? उसमें फॉलोअर का क्या मिसमैच था? स्नेहा देख लिया? यहाँ से कास्टिंग हो रही है, कास्टिंग। हाँ हाँ स्नेहा बताइए, आपने देख ली वो लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी? आयुषी और स्नेहा। यस मैम, रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया? उसमें ओरिजिनल फॉलोअर लिख लेने थे। ठीक है। और आए आप आज, आप दोनों आप जज आए क्यों नहीं हो? चलो कोई नहीं, हम लोग कैपकट पढ़ते हैं, बाद में बात करेंगे तुमसे। रुकना दो 5 मिनट ऑनलाइन। फिर चलो आप लोग मोबाइल से ज्वाइन करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। हाँ हाँ, धूप हो। ये सिर्फ लड़कों को ही नहीं लगती, ये लोग आ जाते हैं बेचारे। तुम लोगों को इतनी धूप लगती है कि तुम लोग ब्लैक हो जाओगे, टैन हो जाएगा, है ना। बेचारे हमारे यहाँ के लड़के जितने भी है, शरीफ बच्चे बेचारे, इनको नहीं लगता। देखो आ गया। आप लोग एनी मोबाइल से करिएगा, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट। ओके। तो आप लोग क्या करिएगा, एक एक करके। इतना लेट क्यों एंटर कर रहे हो भाई? मेरी क्लास में इतनी लेट एंट्री क्यों है? अच्छा तुमने किया है क्या शो? अंकित नाम से घुमाते हो गया सबका? स्पीकर ऑफ करो फटाफट से। चलिए, कैपकट का हमारा ये जो है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। स्पीकर ऑफ करो। यहाँ से डाउनलोड कर देंगे कैपकट। और ये बीपीएन है, यहाँ से हम बीपीएन जाकर बीपीएन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। तो ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे मेरे मेरे लैपटॉप में। ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, बीपीएन भी इंस्टॉल हो जाएगा और क्या इंस्टॉल हो जाएगा? मेरा कैपकट। अब बीपीएन को यूज कैसे करते हैं, अभी तो ये पता चल गया कि कैसे कैपकट इंस्टॉल करना है, कैसे बीपीएन इंस्टॉल करना है। अब बीपीएन को ऑन कैसे करेंगे? भाई बीपीएन को ऑन करना भी आना चाहिए। तो आप देखो, इसमें साइड से जाइएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गए। ब्लूटूथ और ये बीपीएन हो गया। ठीक है। अब बीपीएन के लिए आप बीपीएन की सेटिंग पर चले जाइएगा। बीपीएन की सेटिंग क्या, आप सेटिंग पर चले जाइएगा। सेटिंग से आप जाइए नेटवर्क एंड इंटरनेट पर, सीधी सी बात है। अब आपको यहाँ पर बीपीएन क्या करना है, ऐड करना है। तो आप जाइए ऐड बीपीएन। कहाँ जाइए? बीपीएन ऐड करना है आपको। अब बीपीएन का नाम यहाँ पर अभी आप कुछ भी डाल दीजिएगा। तो मैंने एसएच डाल दिया है। बीपीएन का नाम मैंने यहाँ पर एसएच डाल दिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है सर्वर। अब सर्वर क्या होता है? अब हम किसी के सर्वर को तो इंस्टॉल कराएंगे। क्या हो गया? अच्छा ठीक है। हम यहाँ पे किसी के सर्वर को तो इंस्टॉल कराएंगे ना। तो हम सर्वर के इंस्टॉल कराने के लिए क्या करेंगे? हमने बीबीएन इंस्टॉल कर लिया है। सिमरन लेट हो गए, जल्दी आया करो मेरी क्लास में, मैं टाइम पर आ जाती हूँ।
तो हमने VPN इंस्टॉल कर लिया और कैपकट इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे VPN गेट, क्योंकि इंडिया में वैलिड नहीं है, इंडिया में चलेगा नहीं नॉर्मल उस पर। तो हम VPN लगाएंगे, किसी और कंपनी और किसी कंट्री का सर्वर लगाएंगे। अब चाइना का है तो हम जापान का, रशिया का, अफगानिस्तान का, इन सब का क्या लगाएंगे सर्वर। तो आप देखो VPN गेट पर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे VPN, पब्लिक VPN मिल जाएंगे जो आपको अराउंड द वर्ल्ड, जिनके सर्वर पर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। इसीलिए मोबाइल से आप लोग पेमेंट करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ मोबाइल से मत यूज करना, हाँ लैपटॉप से यूज करें। इसीलिए VPN वाली चीज जितनी भी होती है, क्योंकि वो आप किसी और के सर्वर पे काम कर रहे हो। जैसे वो खेलते हो ना आप लोग रोब्लॉक्स, पबजी तो नहीं, रोब्लॉक्स ज्यादा खेलते हो तुम लोग, माइनक्राफ्ट, तो किसी और के सर्वर पे चले जाते हो, तो वहाँ पर्सनल डिटेल्स आपकी चली जाएंगी। इसीलिए मोबाइल से नहीं, लैपटॉप पे यूज करो, वो बेटर है, ठीक है, क्योंकि वहां से आप पेमेंट मोड नहीं कर रहे हो। इसीलिए अब यहाँ से देखो आपका सर्वर आ गया, ये आपने यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सर्वर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से नीचे जाकर जापान की ही, ये देखो ये सर्वर है, ये सर्वर है पब्लिक VPN, ये मैंने यहाँ से ले लिया, ये पब्लिक VPN मैंने यहाँ से ले लिया SSTP कनेक्ट गाइड में से, ओके। अब मैं वापस यहाँ पर सेटिंग में गई हूँ और मैंने यहाँ पर VPN को लगा दिया, ठीक है। अब मैंने VPN टाइप ले लिया, मैंने कौन सा VPN लिया है, SSTP, मैंने कौन सा लिया है, SSTP। अब मैं यहाँ पर 98662 एंड 622 मैंने ये यहाँ पर क्या दे दिया, पासवर्ड और यूजर नेम, जैसे कि आप अपना देते हो जब आप माइनक्राफ्ट और पबजी वगैरह खेल रहे होते हो तो आप देते हो, सेम वैसे ही है। अब देखो VPN कनेक्ट कराने के लिए, ये मेरा जो VPN है इसको मैं कनेक्ट कराऊंगी नॉर्मल कनेक्ट। अब ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा VPN, देखो मेरा कनेक्ट हो गया ये VPN, और नीचे देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर देखो VPN का साइन लगकर आ रहा है, ये देखो मैं वो देखो मेरा कर्सर, ये VPN का साइन लगकर आ रहा है, मतलब मेरा VPN कनेक्ट हो गया है। क्या बताना है मुझे बताओ, पूरा प्रोसेस पहले मैं लिखूं जिससे तुम आसानी से समझोगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये टॉपिक रिकॉर्ड भी हो रहा है, जैसा आज की क्लास हो रही है बिल्कुल फर्स्ट टाइम। एंड मैं यहाँ पर कैपकट लिख रही हूँ, कैपकट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ से आप लोग समझ जाओगे, जैसे मैं लिखती जाऊँगी आप थ्योरेटिकल भी इस चीज़ को समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मेरी क्या यहाँ पे कहने की आपसे मंशा है, आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कैपकट, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, नीचे हम आ जाते हैं और यहाँ से हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला काम मैंने क्या किया, डाउनलोड कैपकट एंड सुपर VPN। तो मैं लिख रही हूँ कैपकट, CapCut is a Chinese tool ठीक है, CapCut एक चाइनीज टूल है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या लिखा, सबसे पहले डाउनलोड, हमने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है दोनों चीज, क्या, CapCut और VPN। CapCut डाउनलोड कर लेना है जो मैंने आपको दिया, और VPN, क्या, VPN, बिकॉज ये चाइनीज टूल है इसलिए हम इसे VPN से यूज करते हैं, वॉलंटरी पर्पस नेटवर्क हो ना, इससे। तो VPN में हमने क्या कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है सुपर VPN। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैं गई VPN गेट, गूगल पे जाकर इस बार रत्नम सही से समझ, और वीडियो एडिटिंग इस बार तुमने अच्छी ना करी ना तो तुम समझ लो तुम्हारा क्या हाल में करूँगी इस बार तुम्हारा, इसीलिए बढ़िया से पढ़ना है इस बार तुमको बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत चांस है, वीडियो एडिटर की इस समय बहुत नीड है, सीखो और करो ये वाला काम, ठीक है, कि कोई ये ना कह पाए कि रॉ है नहीं आ रहा उसे कुछ, ठीक है। गूगल के बाद VPN को हम VPN गेट पे गए, VPN गेट के बाद हमने जापान का या किसी और कंट्री का, डिफरेंट कंट्री, मैं एक यहाँ पर डाल रही हूँ, आप देख सकते हो डिफरेंट कंट्री का मैंने क्या करा है, VPN को डिफरेंट कंट्री का
मैंने VPN लगाया है। VPN क्या कह रहा है? HTTP। मैंने क्या करा उसमें? HTTP। HTTP का मैंने SSTP है शायद, क्या है एक बार मैं देख लेती हूँ एक बार। तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्या लिया है मैंने। SSTP क्या लिया है मैंने? SSTP का पब्लिक सर्वर मैंने यहाँ से किया है हॉट नेम। जो SSTP नेम जो है ये चीज मैंने यहाँ से क्या की है? कॉपी। HSTP हॉट नेम मैंने यहाँ से सर्वर किया है। SSTP हॉट नेम, हॉट नेम मैंने क्या किया है? कॉपी। एंड इसके बाद मैं कहाँ गई हूँ? सेटिंग में, VPN ऐड VPN, नेटवर्क में जाकर नेटवर्क में जाकर मैंने क्या करा है? सेटिंग में जाकर नेटवर्क में जाकर मैंने ऐड VPN करा है। ऐड VPN के बाद मैंने क्या करा था? सबसे पहले मैंने VPN का नेम दिया है। ओके, नेम मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान रखना ये चीज कि मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ जिससे आपको ये चीज समझ में आए मैं क्या कर रही हूँ। VPN का नेम लिखा है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है? सर्वर नेम। सर्वर नेम में मैंने क्या करा है? नेम में मैंने SSTP हॉट नेम पेस्ट किया है, जो मैंने वहां पर कॉपी किया था। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है? नीचे सर्वर क्या सिलेक्ट करा मैंने? SSTP। क्या सर्वर सिलेक्ट किया है? SSTP। ये सर्वर मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड वो आप अपना कुछ भी ले सकते हो। ओके, एक मिनट में यहाँ से कोई बोल भी रहा होगा तो वो है म्यूट है। सर्वर नेम एंड पासवर्ड एंड इसके बाद सेव। इतनी प्रोसेस आप क्या करेंगे? VPN को ऐड कराने में फर्स्ट टाइम जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कनेक्ट, और आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने VPN कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? कैपकट ओपन करते हैं। कैपकट ओपन, ठीक है, कैपकट ओपन करते हैं। ये पहली प्रोसेस है। फर्स्ट फेज में VPN डाउनलोड करिए, कैपकट डाउनलोड करिए, VPN गेट पे जाकर सर्वर SSTP हॉटनेम सर्वर ले लीजिएगा, वापस आकर उसको ऐड कराइएगा इस पर जाकर, और वहां पर आप क्या करिए? सर्वर नेम लिखिए, यूजर नेम पासवर्ड सब डाल के अपना एक प्रॉपर एक क्या बना लोगे? आप प्रोफाइल, है ना? आप अपना एक प्रोफाइल बना लोगे। एंड ये आपको VPN गेट पर क्या मिलेंगे? आपको बहुत सारे VPN मिलेंगे, आप इससे कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग कैपकट पढ़ रहे हैं, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में कैपकट में मैंने ये बताया, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ सबके लिए एक बार से। कैपकट एक चाइनीज टूल है एंड हम उसको इंडिया में वो बैन है, इसीलिए हम उसको VPN लगाकर यूज करते हैं। ठीक है, तो कैपकट को मैंने 2 लिंक दिए हैं ग्रुप में, एक कैपकट का लिंक है, एक सुपर VPN का लिंक है। हमें वो दोनों इंस्टॉल कर लेने हैं। अब VPN इंस्टॉल होने के बाद हमें उसे अपने सिस्टम में एक्टिव भी करना पड़ेगा, सिर्फ इंस्टॉल से काम नहीं चलेगा। तो हम अपनी सेटिंग में जाएंगे, लैपटॉप की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर VPN ऐड कराएंगे। VPN में ये विंडो प्रोवाइडर कनेक्शन का नाम जो भी हमको देना है वो हमने डाल दिया। इसके बाद सर्वर नेम हमको मिलेगा VPN गेट से। गूगल पे जाएंगे, हम लोग गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे जाकर हम VPN गेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको डिफरेंट कंट्री के VPN मिलेंगे। देखिए नेट भी स्लो हो जाएगा क्योंकि VPN ऑन है, क्योंकि VPN से आपको यहाँ से आप VPN गेट पे जाइए एंड आपको डिफरेंट कंट्री के VPN मिल जाएंगे, लाइक जापान है एंड टुस्कुबा है एंड बहुत सारे क्लाउड VPN होते हैं। ये फ्री के पब्लिक सर्वर होते हैं जिन पे जाकर आप अपना नेटवर्क इनसे यहाँ पे जाकर आप इस टूल को यूज कर सकते हो। तो ये VPN है, हमने यहाँ से इनका SSTP हॉट नेम लेना है।
HSTP हॉट नेम लेकर उसको कॉपी कर कर और सर्वर नेम पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये पूरी प्रोसेस होगी। अभी मैं VPN, अभी फिलहाल के लिए VPN थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर वो नेट बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने VPN। ये VPN देखिए ओपन हो गया, नेट स्लो चलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये VPN है, VPN गेट, एंड ये डिफरेंट टाइप के VPN प्रोवाइडर हैं। ये वॉलंटरी अराउंड है पूरे वर्ल्ड में। हम यहाँ पर जाकर ये SSTP हॉट नेम इसका कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर सेटिंग में जाकर इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड VPN टाइप में हम यहाँ पर ये SSTP सिलेक्ट करके यूज़र एंड पासवर्ड डाल के सेव कर लेंगे। तो हमारा जैसे कि यहाँ पर इतने VPN ऐड हैं, ये जो VPN हमारे ऐड हैं, तो ये इतने VPN हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये पूरी इस तरह से लिखकर हमारा VPN आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक VPN ऐड हो जाएगा और हमें सिर्फ उसको क्या कराना होगा, कनेक्ट कराना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले अपना जाके कैपकट ओपन करते हैं। कैपकट ओपन कर लेते हैं हम लोग। कैपकट मेरे पास डाउनलोड है, इस तरह से मैंने कैपकट ओपन किया। कैपकट तुम इतना लेट क्यों आते हो? तुम डेली पेट्रोल भरवाते हो? उस दिन भी तुम पेट्रोल भरवा देते हो। थोड़ा जल्दी निकला करो। आधा निकल गया, अब मैं 2 बार रिपीट कर चुकी, दोबारा फिर रिपीट नहीं करूँगी। अब वीडियो देख के समझना, बैठो। थोड़ा जल्दी निकलो, 10 मिनट पहले। अगर मुझे पेट्रोल निकल डलवाना भी है तो मैं 10 मिनट पहले निकलूंगी घर से। देखिए VPN है, एंड इसमें ये जो मेरे पुराने पास्ट वर्क जो मेरा है वो मैंने यहाँ पर सेव है, मेरा पास्ट वर्क जो भी है जो मैंने एडिट किया होगा। ठीक है, अब मुझे क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाकर मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि कैपकट एक ऐसा टूल है जिसमें कभी भी कहीं कोई कुछ जाता नहीं है। आपके प्रोजेक्ट कैपकट की गैलरी में वहाँ पर सेव रहते हैं। प्रोजेक्ट में जैसे पहले खुला तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट लिखे थे ना, मैंने एडिट किए होंगे, तो वहाँ पर अब आता है ये कैपकट का डैशबोर्ड। इसको हम क्या कहते हैं, कैपकट का डैशबोर्ड। ये गैलरी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? गैलरी। ये डिस्प्ले कहलाता है, ये टूल का डैशबोर्ड कहलाता है। 4 तरह के डैशबोर्ड होते हैं कैपकट में। और ये क्या कहलाता है? टाइमलाइन। टाइमलाइन डैशबोर्ड, गैलरी डैशबोर्ड, डिस्प्ले एंड टूल। तो ये 4 तरह के क्या होते हैं हमारे इसमें, डैशबोर्ड होते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट पे जाकर मैं कोई वीडियो को इंपोर्ट कर लेती हूँ, कोई भी वीडियो जो मेरे पास है पहले से। तो मेरे पास एक वीडियो ये पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना है, अब ये एक वीडियो आ गया है। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट के लिए क्या जा रही हूँ, अब मैं ये एक डाइटिशियन है, तो नॉर्मल सी बात है इनका कोई लोगो भी होगा, तो मैंने लोगो भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने पहले से वीडियो एडिटिंग बनाने से पहले आप एक फोल्डर में सब कुछ एक जगह कर दो, जिससे आपको सब चीज़ें लगाने में इजी होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इनको टाइमलाइन से इनको टाइमलाइन पे ला देती हूँ। ये टाइमलाइन पे लेके आ। ठीक है, जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा, इसी पर होगा। ये टाइमलाइन पे ही सारा वर्क होता है। देखो ये टाइमलाइन जैसे से चलती है, ये सारा वर्क होता है। ओके, एंड इसको देखो, अभी ये इतना छोटा दिख रहा है, हमें हमारी बात आती है टाइमलाइन पे हम एक एक सेकंड पे काम करते हैं। ठीक है, इतनी बारीकी से काम करते हैं। एक बात वो अलग है कि 4 बच्चों की पिक्चरें आ गई और स्कूल्स की जो आप लोग करते हो पेस्ट करके उसमें ट्रांजिशन लगा लगा के भेज देते हो। नहीं, जब हम पॉडकास्ट जैसी चीज़ें या फिर किसी पगले फिगर जो बोल रहा है उसको एडिट कर रहे होते हैं, तो हमें एक एक सेकंड पर वर्क करना होता है। क्योंकि उनके कभी पलकें झपकी होंगी, कभी उन्होंने मुंह बनाया होगा, कभी उन्होंने टेढ़ा देखा होगा, कभी कोई बात और निकल गई होगी जो हमको उसको एडिट करनी पड़ेगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो वो एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइमलाइन को ये क्या कहते हैं हम लोग, ये टाइमलाइन है। अब देखो इसको अगर मैं सेकंड पे काम करना है तो ये देखो एक ऑप्शन है जूम इन एंड जूम आउट, तो ये जूम इन हो जाएगा। ये नहीं, ये बढ़ गया। ये जो सेकंड है, 44 सेकंड की रील है, वो ही एक एक सेकंड बढ़ गई है। ठीक है, ये 44 की 2 मिनट नहीं हो गई है, ये 44 सेकंड की क्लिप है,
वो एक एक सेकंड में 44 पिक्चर्स में डिवाइड हो गई है। समझ में आ गया कि आप एक एक सेकंड पे वर्क कर सको, किस पे काम कर सको, एक एक सेकंड पे वर्क कर सको। आप अगर टाइमलाइन देखोगे, यहाँ से देखो ऊपर टाइमर चल रहा होगा, आप टाइम देख लो, देखो एक एक टाइमलाइन देखो। तो ये Hello everyone, I am dietitian Shilpi Gupta. यहाँ से ये जो टाइमलाइन है वो धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ती जाएगी। ये पूरी टाइमलाइन आपकी एक एक सेकंड की बढ़ती हुई चली जाएगी। आप इसके हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, पर हमको हमेशा कम पे काम करना होता है शुरुआत में, क्योंकि इतने पे करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट पे जब हमको कोई पर्टिकुलर चीज़ पे ही काम करना है कि उसकी पलकें झपकनी नहीं चाहिए, तो फिर हम उसको जूम करते हैं, उतने एरिया को जूम करते हैं। कोई चीज़ है ना, हमें अंदर से कुछ चीज़ निकालना होता है एक छोटा से छेद में से, तो हम उस छेद को क्या करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं ना। तो वही चीज़ है कि हम उसको क्या करते हैं, एक जूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या क्या लिखना है ये लिखते चलते चले जाओ, तो आपके साथ में ये वाला नोट्स भी बनते चले आएंगे। सबसे पहले हम गैलरी में क्या करते हैं, इम्पोर्ट वीडियो। जो हमारे पास वीडियो है या क्लिप्स है या वो हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, उसको हम टाइमलाइन पे लेके आते हैं। वो क्या होती है, टाइमलाइन, जहाँ पर वीडियो क्या होता है, एडिट होता है। टाइमलाइन पे क्या होता है, वीडियो एडिट होता है। इसके बाद जूम इन एंड जूम आउट, जूम इन एंड जूम आउट। हम जूम इन करते हैं और जूम आउट फॉर वीडियो की, जब हम उसको है बारीकी से काम करना होता है, हमको फ्रेम बाई फ्रेम, हम क्या कह सकते हैं, फ्रेम बाई फ्रेम वर्क करना होता है, पर सेकंड वर्क करना होता है, तो हम जूम इन जूम आउट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमारी ये चौथी चीज़ आती है इसमें, जूम इन जूम आउट के बाद अब हम अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या करना है। ठीक है, लिख लिया, सॉरी आज बन रहे हैं, वैसे तो कभी बनता भी नहीं है नोट्स क्लास में, ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो मैं लिखती नहीं हूँ दोबारा। कितना एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ाया तो 10 बार नोट्स बना के उसका क्या ही फायदा है। हाँ, ये एक्चुअल में कैपकट आई थिंक मेरे पास पढ़ा भी होगा, पुराना तो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने कहा मैं नए तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत पहले कभी पढ़ाया होगा तो ध्यान नहीं है मेरे को इस चीज़ का, तो मैंने आज पढ़ा लेती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कैपकट पे वापस। तो कैपकट पे अब देखो, अब ध्यान से देखने वाली चीज़ है। ठीक है, Hello everyone. तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या थी, चुप बैठी थी, तो हमको शुरुआत में चुप दिखाना चाहिए, तो हमको अपने पार्ट को क्या करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्प्लिट। अब देखो इसी चीज़ को हम टाइमलाइन को देखते हैं, कहाँ से इन्हें बोलना स्टार्ट किया, देखो अब Hello everyone. और थोड़ा पीछे जाएंगे इसके यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये जो है बाहर इस पे 3 ऑप्शन है, ये स्प्लिट है, ये डिलीट लेफ्ट, ये डिलीट राइट। तो मैंने यहाँ से स्प्लिट कर लिया, मैंने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने क्या कर दिया है, डिलीट। अब मेरा स्टार्ट देखो सही से हो गया कि नहीं हो गया, जहाँ से मैं चाह रही हूँ हेलो एवरीवन से। Hello everyone, I am dietitian Shilpi Gupta and I अब आप warmly देखो कि ये welcome you बहुत all धीरे to बोल my रही page. है ना, I क्या hold कर रही है, master's degree in nutrition बहुत स्लो science बोल रही है। and तो अब diploma क्या in करेंगे, हम dietetics, health इनकी and nutrition. ऑडियो पे जाकर, In today's fast-paced life, we often ignore what we eat. ऑडियो But the पे जाकर fact हम is, your क्या health करेंगे, is your true wealth. वॉल्यूम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, On my page, you वॉल्यूम, will find simple इसका diet tips, वॉल्यूम बढ़ा weight देंगे। management guidance, healthy बढ़ गया वॉल्यूम, recipes, and है ना। nutrition advice for तो all हमने क्या ages. करा, वीडियो का My aim is to make you feel healthy. वॉल्यूम बढ़ा लिया, कहाँ पर जाकर, ऑडियो पे जाकर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी क्लिप का अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना हो तो ऑडियो पर जाकर क्लिप वॉल्यूम को इंक्रीज करना, कहाँ पर जाएंगे इसके लिए, हम ऑडियो, और उसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जिससे उनकी आवाज़ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लिसनेबल हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया कि क्लिप को वॉल्यूम को इंक्रीज हमें कैसे करना है। ठीक है, अब हमारी बात आती है यहाँ पर, वापस से कैपकट पर आते हैं हम लोग, एंड ये देखो अभी ये वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी देखो ये जो अभी हम लोग कट करेंगे, इसमें से हमको ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है।
इस वीडियो में से मैं चाहती हूँ कि आवाज हम अलग कर लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राइट क्लिक करो एंड एक्सट्रैक्ट ऑडियो, नीचे आ गई आवाज। हाँ, ये देखो, अगर हम इसको बंद कर देंगे, हमें इनकी आवाज बंद करनी है, तो या तो हम यहाँ से बंद कर दें, ठीक है, तो ये आवाज बंद हो जाएगी, या हम क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लें। है ना, हमने वीडियो से आवाज क्या कर ली है, निकाल ली है ना। तरीका या तो बंद करने का ये था कि यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, इसको म्यूट कर दो, बंद हो जाएगी। क्या बोल रही है, किसी को सुनाई नहीं देगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है, हमने वहां से आवाज ही निकाल ली है। आवाज निकालने का मतलब क्या होता है, कभी कभी फ्रेम बाई फ्रेम बनता है, ये इन्होंने वन शॉट में दे दिया। अब कभी क्या होता है कि वीडियो बन रहा है, अब उन्होंने 2 लाइन बोली फिर चुप हो गए, 2 लाइन बोली फिर चुप हो गए, शूटिंग के टाइम पे। अब तो वो खाली स्पेस को कैसे भरोगे, तो आप क्या करोगे, वो जितना जितना बोला हुआ आवाज होगा वो आवाज को क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट। तो जब आप वीडियो एडिटिंग करने बैठोगे तो आपको आवाज के साथ फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्मूथली जाएगी, क्योंकि जब वो बोलेंगी तब वो बोलना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तो चुप है, तो उससे पहले की आवाज वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो वहां से हम क्या कर लेंगे, आवाज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो वो प्रॉपर एक वो ऑटोमेटिकली जहाँ पर उन्होंने नहीं बोला है वो हट जाएगा। कहाँ से हट जाएगी, मतलब जैसे आपने ऑडियो एक्सट्रैक्ट करी निकाली, उसके बाद कुछ बीच में अगर वो नहीं बोली है मैम, तो जो वो अब निकल जाएगा ना पोर्शन, वो कट करना पड़ता है। अगर नहीं वैसे अगर उन्होंने नहीं बोली है, वो चल रहा है, तो वो तो कट हो जाएगी। अगर कुछ तो आवाज आई होगी ना किसी की चीज की तो आवाज आई होगी, मैम की आवाज नहीं आई होगी, ऐसा तो नहीं सारे गूंगे हो गए कोई तो कुछ बोल रहा होगा ना, तो वो आवाज आई होगी। अब जैसे मुझे इनके वीडियो में इनकी आवाज नहीं लगानी, मैं एक्सट्रैक्ट पे जाती हूँ, यहाँ पर डिवाइस में जाकर जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर जैसे मेरे पास कोई और ऑडियो पे गई मैं, ठीक है, कोई मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है मुझे। अब मेरे पास कोई और वीडियो पड़ा हुआ है, आपको वीडियो कहाँ से मिलेगा, कोई भी यूट्यूब का वीडियो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपल सा, है ना। कोई भी यूट्यूब का वीडियो इंस्टॉल करके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हो, कैसे लगाओगे, कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे लगाओगे, यूट्यूब से कोई वीडियो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके और यहाँ पर उससे एक्सट्रैक्ट कर लोगे आवाज, और फिर यहाँ पर उसको बैकग्राउंड में आवाज जो टिक 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 करके आती है वो लगाना स्टार्ट कर दोगे। अभी मेरे पास कोई आवाज पड़ी है, यूट्यूब का कोई वीडियो नहीं पड़ा है, बट मेरे पास एक नॉर्मल वीडियो पड़ा है, तो मैंने यहाँ से उसको ले लिया है, एक नॉर्मल वीडियो पड़ा है, देखो आवाज एक्सट्रैक्ट कर ली, उसने क्या करी, जो वीडियो मेरे पास पड़ा है, अब इन मैम की आवाज को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर इनको लगा दिया, इस आवाज को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मैंने इसका साइज को भी इसी के साइज कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो जो ये बोल रही थी अब ये नहीं बोलेंगी। सोशल राइज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ट एजेंसी है, आप अपना ब्रांड ग्रो करा सकते हो। हम प्रोवाइड करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मेटा एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन, सब एक ही प्लेस पर। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको अब चेंज करना बता रही हूँ, साउंड चेंज करना, मैं आपको लिपसिंग नहीं बता रही, वो तो मैच करेगा ही नहीं क्योंकि वो कुछ और बोल रही है। मैं आपको दूसरा साउंड लगाना बता रही हूँ, कैसे लगा देंगे हम लोग, कैसे लगा देंगे, किस तरह से हमें एक्सट्रैक्ट करके लगाना है। या फिर हम सिर्फ नॉर्मल एक म्यूजिक है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है और वो लगाना है, तो उसकी बात है, ये तो मैच करेगी ही नहीं क्योंकि ये तो किसी और की आवाज है भाई, वो लिपसिंग मैच करेंगे नहीं। मैं आपको बात कर रही हूँ कि अगर बीच में एक बैकग्राउंड चलता है, जैसे कि इसका फाइनल मैं रिजल्ट आपको दिखाऊँ, ये बनकर आया मेरे पास, तो ये कैसे बन के आया, है नहीं बीपीएन ऑफ कर दिया है, वो मालूम है क्लास नहीं हो पाएगी, बीपीएन ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए वो बीपीएन ऑफ कर दिया। अभी ये बस मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये फाइनल कट होकर आया है वीडियो तो कैसा बना हुआ है, दिखाती हूँ एक बार। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वैसे भी जब आप एडिट कर रहे हो वो टूल ज़्यादा खाता है, स्पेस ज़्यादा खाता है, तो वो सिस्टम आपका स्लो कर देगा। ये तो कुछ भी नहीं है, एडोब प्रीमियर प्रो तो झेल भी नहीं पाएगा, वो तो इतना हार्ड, इतना वो भारी भरकम सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो। वो ये वाले काम नहीं होते ना, उन पे दूसरे काम होते हैं। हाँ
Hello everyone, I am dietitian Shilvi Gupta and I warmly welcome you all to my page. I hold master's degree in nutrition science and diploma पीछे देखो in साउंड dietetics, चल रहा health है and nutrition. है ना, पीछे एक साउंड चल रहा है ना, तो वो साउंड In today's जैसे म्यूजिक fast-paced चल रहा life, we often ignore what we eat. But the fact is, your health is your true wealth. है ये साउंड। On my page, you will find simple diet tips, weight management guidance, healthy recipes, and nutrition advice for all ages. My aim is to make you feel healthier in a right way so that you may have boost of energy and मोबाइल may पे feel your देखना, very best. मोबाइल पे। So don't forget to follow me on this journey towards a healthy living. Thank you for being here. ठीक है, तो पीछे बैकग्राउंड में साउंड चल रहा था, मैं उसकी बात कर रही थी कि आपको हर वीडियो में आपको बैकग्राउंड में साउंड लगाना ही पड़ेगा, तो वो आप यूट्यूब से या कहीं से भी साउंड लेकर लगा सकते हो। वो मैं उसकी बात कर रही थी, जो मैं आपको बता रही थी कि आप उस तरह से वहाँ पर साउंड लगा सकते हो। ओके, तो ये होगी हमारी साउंड का, यहाँ से साउंड का मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे साउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे किसी और वीडियो से साउंड एक्सट्रैक्ट करके आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं वापस से इम्पोर्ट पे जाती हूँ और वहाँ से वीडियो ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ से वीडियो ले लिया। अब साउंड के लिए आपको कोई भी साउंड मिल जाएगा, आपको यहाँ से साउंड इफेक्ट देखो, और बहुत सारे साउंड आपको यहाँ से इफेक्ट मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा आपको। बस आप ये प्रो वाले ना लेना, अगर आप ये प्रो वाले लोगे तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, और इसमें सारे प्रो ही वाले हैं। अगर आप ये प्रो वाले ले लोगे तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो ये प्रो वाले नहीं ले लेना, इंस्टॉल नहीं होगा फिर। प्रो वाले फ्री नहीं होंगे, प्रो वाले फ्री नहीं होंगे, ट्रांजिशन भी हैं, सब है, पर वो जो प्रो वाले हैं वो अगर आपने लगाए हैं तो उसके तो आपको चार्जेबल है। फ्री वाले ये जो इन पे प्रो नहीं लिखा वही आप लगा सकते हो, चाहे आप बीपीएल लगा के वैसे उसको इंस्टॉल कर लो, पर वो प्रो वाले आप लगा दोगे तो कल इंस्टॉल नहीं, वो नहीं हो पाएगा, उसको आप फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपका वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरह के ट्रांजिशन यूज़ करते हो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा कैपकट को। फ्री वाले ये हैं, फ्री वाले ये हैं, तो इनको आप लगाइए, कैपकट को कोई परेशानी नहीं। कौन कह रहा? हाँ, तुमने कभी ट्राई नहीं किया होगा, लैपटॉप पे ट्राई करना, तो मेरे को तुमको लिमिटेड वर्जन मिलता होगा ना मोबाइल पे, अभी लैपटॉप पे देखना वाइड वर्जन मिलेगा तुमको, जो नया आया है 8.5 आया है। अभी तुम कौन सा वाला यूज़ करे मुझे पता नहीं, कौन सा वर्जन, मेरा तो 8.5 पड़ा हुआ, तुम्हारा कौन सा वर्जन है मुझे पता नहीं। तो उस पर जब भी पहले आता था, पहले प्रो लिखकर नहीं आता था, तुम बात सही कह रहे हो, पहले प्रो लिखकर नहीं आता था, अब प्रो लिखकर आने लगा है। तो प्रो अगर आपने लगा दिया तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। Hello everyone. है 16 तो और एडवांस हो गया, मेरा तो 8 ही है। तुम्हारा तो और एडवांस हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल से अगर आपने प्रो लगाए हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि कल ही मैं एक वीडियो एडिट कर रही थी और उसमें प्रो लगाए हुए तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने वो प्रो वाले सारे हटाए, देन वो एक्सपोर्ट हो। कैनवा जैसे होता है ना, पेड कैनवा, तभी वो आपका डाउनलोड लेगा, वरना वो डाउनलोड नहीं लेगा, ऐसे। ठीक है, ऑडियो में देखो यहाँ पर ये आपका म्यूजिक है, बहुत सारे आपको म्यूजिक मिल जाएंगे, जैसे ये देखो फ्री का म्यूजिक मिला है, ये अब ये इसमें ये जो है ना ये लगा सकते हो आप। इसको आप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे उसको बीपीएन को ऑन करना पड़ेगा। डाउनलोड भी आपका बीपीएन बिना ऑन करे आपका डाउनलोड नहीं होगा, आपको बीपीएन क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका वो डाउनलोड होगा नेट पे, अदरवाइज वो डाउनलोड ही नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, अब इसको करोगे तब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ये वाला। नहीं देखो, अभी भी ये नेटवर्क एक्शन बता रहा है, तो हमें यहाँ से क्या कैपकट को बंद करना पड़ेगा। अगर आपका बीपीएन होने के बाद भी कैपकट पहले ऑन किया है और बीपीएन बाद में है तो भी वो नहीं लेगा, तो भी वो नहीं लेगा, तो उसके लिए कैपकट को बंद करो, फिर से कैपकट को ओपन करो। हाँ, नहीं नहीं, वो हमेशा ही बंद, हमेशा ही बंद ऑन करना। आपने सर्वर कनेक्ट करा लिया ना, वो सेम गेमिंग जैसा है, जो आप माइनक्राफ्ट खेलते हो या फिर जो आप खेलते हो, तो उसमें बार बार तो आप सर्वर चेंज करते नहीं हो, वो तो सर्वर की चीज़ है। हाँ, तो आपने ये बस प्रोजेक्ट ले लिया अपना,
क्योंकि वो कैनवा में कैपकट में तो कुछ जाता नहीं है। तो ये मैं जब भी आपको बता रही थी, मैं आपको साउंड इफेक्ट बता रही थी कि कैसे साउंड इफेक्ट में इफेक्ट ले लेते हैं या फिर कैसे हम लोग ये सब चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पास कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम ऑडियो में इफेक्ट लगाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था साउंड इफेक्ट। तो हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, ब्लॉक पर जाएंगे और ये जो नहीं है, अब देखो ये डाउन अभी भी नहीं हो रहा। तो कई बार आपको बंद और चालू करना पड़ेगा, नेटवर्क कनेक्शन बता रहा है, अदरवाइज वो कल तो हो रहा था, आज अभी नहीं हो रहा। तो नेटवर्क कनेक्शन बता रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल करके सीधा सीधा नीचे ले लोगे, वो आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका इसका ड्रैग करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चलेगा नहीं, प्ले नहीं हो सकता। Hello everyone, I am dietitian Shilvi Gupta and I warmly welcome you all to my page. I hold master's degree in nutrition science and क्योंकि diploma ये in देखो आपका dietetics, health and डाउनलोड हो गया है, nutrition. पर यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा आपका, In today's fast-paced क्योंकि आपको डाउनलोड करना यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो आपको कई बार ओपन कई बार बंद करना पड़ेगा, तभी डाउनलोड होगा। कैनवा कई बार ओपन करोगे, कई बार बंद करोगे, कई बार VPN ऑन और ऑफ करोगे, तब वो लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इतना ही है। म्यूजिक में आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक ले सकते हो जो प्रो ना हो, और आप अपना हिसाब से इसको वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इस तरह से होगा। अब आपके बाद आता है इम्पोर्ट, आपका हो गया। अब आपको क्या लगाना है, ये इनका लोगो लगाना है। क्या लगाना है आपको, लोगो। तो आपने यहाँ पे लोगो लगाया, एंड लोगो लगा के आपने इसको पूरा यहाँ तक इसको कर दिया। अब देखो ये काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे, है ना, छोटा करने की कोशिश करेंगे। और इसको आप यहाँ पर साइड से या यहाँ पर इसको साइड से कर देंगे। अब देखो इसके पीछे में क्या आ रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आप बैकग्राउंड रिमूव पर जाएंगे, BG रिमूव पर जाएंगे, एंड ऑटो रिमूव पर इसका वीडियो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसका ये जो रिमूवर है ना, वो अभी रिमूव हो जाएगा। हो गया, यहाँ से हो गया, देखिए रिमूव हो गया ना, हो गया ना, है ना। अब देखो ये जो है, इनको हम थोड़ा सा बड़ा भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा फ्रेम हम इनका बड़ा करने की कोशिश करेंगे इनको, कि हम थोड़ा सा इसको क्या कर लें, बड़ा कर लें, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, तो हम इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो हमें क्या लगाना है, इम्पोर्ट में इनका नाम लगाना है। क्या लगाना है हमको, इम्पोर्ट में इनका नाम। तो मेरे पास इनका नाम है इस तरह का। देखो ये जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि ये अपना नाम बोल रही है, ओके, तो ये नाम इनका ऐसे ही नहीं आना चाहिए। वैसे तो आप अगर टैक्स पे लिखोगे तो यहाँ से टैक्स लिखोगे, जैसे मैं भी यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, फिर आपको जैसे यहाँ पे टैक्स है, टैक्स लिया हमने, डिफॉल्ट टैक्स लिया, Hello everyone, और I am यहाँ पर हमने dietitian इसको क्या Shilvi लिखना Gupta चालू कर and I दिया, warmly welcome. हमने यहाँ पे लिखना इसको चालू कर दिया। फिर हमने यहाँ पे टैक्स नीचे लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर ये टैक्स लिया, और यहाँ पर हमने इसको ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया है। मैं जरा VPN ऑन करती हूँ, तब काम करेगा, क्योंकि वो नेट नहीं चलेगा VPN ऑन से। तो हम इसको VPN को क्या कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अभी हमें लगता है कोई आया है क्लास में इतना लेट। किसी को भी याद आया होगा तो अभी आया होगा। गोपाल अग्निहोत्री कौन है, तुम हो? चल, तो ये इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ से हम लोग इसको नाम चेंज करने की, देखो यहाँ से हमने नाम चेंज करने की कोशिश की है। ये हम लिखते हैं डाइटिशियन, ये नॉर्मल देखो फॉन्ट है ना। अब इसको हम बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ से देखो हम इसको ये क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और ये तो फोटो हमने यहाँ लगा दी है। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का जो हम टेक्स्ट का कर रहे हैं, यहाँ से हमने इसका फॉन्ट का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट का नेम। यहाँ पर फॉन्ट हमें क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल कैसे करने पड़ेंगे, जब हम इसको VPN को हम क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। VPN को ऑन करने के बाद हमको यहाँ पे फॉन्ट भी ये डिफरेंट फॉन्ट हम
लगा सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, केस लिख सकते हैं, अपर केस लगाना है कि स्मॉल केस लगाना है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करना है। अभी ये सही से प्रॉपर आया नहीं है, एक बार हम इसको दोबारा भी करेंगे तब करेंगे। यहाँ से प्रॉपर आया भी नहीं है, इसको डिलीट करके दोबारा करते हैं क्योंकि वो सही से साइज़ आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम टैक्स लेंगे नॉर्मल डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पर सिस्टम में इसका यही वाला है, आप चाहे तो कोई भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर देखो इसको खींचना पड़ेगा, यहाँ से चालू नहीं हो रही है आवाज़, यहाँ से आपको यहाँ पर खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज हो गया। अब यहाँ पर आपने इसका कलर चेंज करने की कोशिश की तो आपने इसका कलर चेंज कर दिया। ये मैं आपको फॉन्ट का टूल बता रही हूँ और आप यहाँ से टाइप लिख सकते हो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये आपके ऊपर है, आपको उसको प्रीसेट स्टाइल कैसे देनी है। ये प्रीसेट स्टाइल है इसकी। ठीक है, ये इसकी प्रीसेट स्टाइल है। आप इसको स्केल ज़्यादा कम ज़्यादा स्केल इसका आप कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, आप इसको अलाइन कर सकते हो, यहाँ से लेफ्ट है, राइट है, या फिर इसको यहाँ से ये अलाइन कर सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, नीचे कर सकते हो, या फिर ये नीचे कर सकते हो। अलाइन हो गया। ठीक है, आपने अलाइन में भी सेंटर कर दिया। ओके, अब इसके बाद आता है आपका ये कि ओपेसिटी आपको कितनी चाहिए, कम ज़्यादा, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। या स्ट्रोक का कलर वाइट है, आपको क्या चाहिए, रेड चाहिए, तो देखो स्ट्रोक का कलर क्या हो जाएगा, रेड। ये स्ट्रोक कलर होता है। ठीक है, आपको स्ट्रोक कलर रेड चाहिए कि वाइट चाहिए, ये आप फॉन्ट में कर रहे हो, सब किस में कर रहे हो, आप फॉन्ट में कर रहे हो। ग्लो चाहिए तो ग्लो हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वही बीपीएन मुझे ऑन करना पड़ेगा। मैं बीपीएन कर रही हूँ तो नेट स्लो हो रहा है और मैं क्लास ले रही हूँ तो नहीं हो पाएगा। जब मैं बैठूँ अपना तो बीपीएन ऑन करके मैं सारे काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उस समय क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो सारे काम इस तरह से, आप यहाँ तक ले आए। ओके, अब मुझे ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट पे जाकर मैंने इनका एक वो बनवा लिया है कैनवा से। ये किससे बनवाओगे, कैनवा से। किससे बनाया आपने, कैनवा से। यहाँ से मैंने इनका नाम प्रॉपर लगा दिया है और इसको मैंने करके और इसको मैं ये जो है यहाँ से मैंने इसको बस इतने पे ही नाम पर ही रखना है और इसको ये मैंने खींचा हुआ है यहाँ से। तो हाँ, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये हो गया बेसिक। यहाँ से आप इसको नीचे कर सकते हो। ठीक है, और नीचे कर सकते हो, अलाइन करके बटन पे नीचे ला सकते हो, और भी नीचे आप ला सकते हो यहाँ से इस तरह से। अब आपको यहाँ पे एनिमेशन देना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि इस पे मेरा क्या हो जाए, एनिमेशन आ जाए। ठीक है, तो एनिमेशन में चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसे फेड होते होते हुए आए, तो तो देखो एवरीवन, ये इस तरह से आएगा। आप इसमें और क्या लगा सकते हो, तो एनिमेशन लगा एवरीवन, सकते हो। ओके, ये लाइट स्लाइड होकर आए या इस तरह से होकर आए तो आप इस तरह से इसमें क्या लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। तो ये एनिमेशन आप डाउनलोड करोगे, जब आप VPN ऑन करोगे तब ये सारे एनिमेशन इसमें डाउनलोड हो जाएंगे। प्रो वाले नहीं लगाना, अदरवाइज वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो जो भी इसमें जो भी एनिमेशन है, जो भी हमने डाउनलोड करके रखे हैं वो हम यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे एनिमेशन हमने डाउनलोड करके रखे हैं तो आप इस तरह से लगा I am सकते हो, dietitian Shilpi है ना। Gupta and राइट I जूम warmly करता हुआ welcome गया, you all. ये आप क्या लगा रहे हो, एनिमेशन। तो आपने अभी 3 चीज सीखी है, क्या क्या सीखा, म्यूजिक इफेक्ट। अब मैं इसको लिख लेती हूँ, क्या क्या हम लोगों ने सीखा है अभी आज क्लास में। अभी हम लोग पहले ये लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते। अभी हमने सीखा कि क्लिप को वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, ऑडियो को इंक्रीज किया है। फिर हम लोग कहाँ पर गए, हम एक्सट्रैक्ट ऑडियो को, एक्सट्रैक्ट हमने क्या करे हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं। आप लोग स्पीकर ये क्यों नहीं ऑफ कर रहे हो, कौन किसका वो ऑन है। हाँ, तो ये चीज तो बार बार बोलने की तो है नहीं ना। एक्सट्रैक्ट किया आपने ऑडियो,
ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बाद आपने क्या किया है, एक्सट्रैक्टेड ऑडियो, फिर उसके बाद आपने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बाद आपने कट एंड डिलीट, है ना। आपने सीन बाई सीन को क्या सीखा, कट कर, स्प्लिट करना एंड डिलीट करना। अभी भी नहीं बंद हुआ है, जिसका भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता किसका पर चल रहा है। स्प्लिट एंड डिलीट ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, स्क्रीन पे हमने टाइमर पे हमने स्प्लिट किया है और डिलीट किया है। उसके बाद हमने क्या करा है, हमने फॉन्ट किया है, फॉन्ट हमने इसमें क्या कर लिया है, फॉन्ट को हमने आपको बता दिया कैसे बेसिक फॉन्ट हमें लगाना है। अगर नहीं हमें ये है तो हमने क्या करा कि ये फॉन्ट को हमने इस तरह से कैनवा से बनाया है। किससे बनाया है ये वाला फॉन्ट हमने, कैनवा से। किससे बनाया हमने, ये कैनवा से बनाया। कैनवा से बन जाएगा इजीली, बन जाएगा ना, पीएनजी में सेव कर लेना, इजीली कैनवा से ये बन जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम किसी को दिखा रहे हैं तो नॉर्मल की जगह उसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे उसके नाम का, तो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। तो उसका लोगों के साथ इस तरह का हम एक लोगो लगा देते हैं तो वो ज्यादा हाईलाइट करेगा। देखिए हर कोई मतलब वीडियो एक टूल से काम नहीं बनेगा। जैसे आपने सोचा कैपकट से बना लेते काम हो जाएगा, क्रिश कल से क्लास ले लो, ठीक है, तुमको आ गया, तुमको बोरिंग लगेगा, ठीक है, कल से क्लास ले लो। तो ये आपको क्या होगा कि जब आप कैपकट से एक चीज बनाओगे तो एक ही में नहीं दिमाग लगाना। कैपकट में आप कैपकट से कुछ चीजें बनाना, कुछ कैनवा से जाके लगाना, कुछ आइकन्स वगैरह कैनवा से लगाना, बीएन से लगाना, कुछ ट्रांजिशन बीएन में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करना। एक कैपकट से कभी भी वीडियो एडिटिंग कभी भी एक टूल से होती ही नहीं है। अभी तो मैं आपको एआई वीडियो जनरेट करना बताऊंगी, हेजन से, एंड हेजन से हो गया, वीओ3 से हो गया, कैसे आप वीडियो एडिटिंग वो कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था ये वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था, अभी आपने देखा भी होगा। कितने लोग कर लेते हैं एआई से वीडियो जनरेट प्रॉपर, कर लेते हैं, कर लेते हो कृष, हाँ ग्रो से नहीं, ये हेजन एक ऐप है, देखो इससे कितना बढ़िया, ये तो कुछ क्रेडिट फ्री है इसमें। सोशल राइज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ट एजेंसी है। इस तरह से आप अपना बताऊंगी ब्रांड किस ग्रो तरह से करा आप सकते edit हो। कर सकते हम हो। प्रोवाइड आप करते ये हैं वीडियो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मेटा एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, वीडियो एडिटिंग तो और आपको ग्राफिक डिजाइन, चीजें सब पहले एक ही वीडियो प्लेस पर। आपको ये ऐसे कुछ वीडियो बनाने पड़ेंगे एआई से, फिर आपको असेंबल क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कैपकट पे। तो ये भी होगा कि कुछ वीडियो आपको वहां से असेंबल करने पड़ेंगे और यहाँ पर आकर उसको असेंबल करना पड़ेगा। तो अभी हमने ये कर लिया, कैनवा पे जाकर हमने नेम स्ट्रिप बना ली। क्या बना ली हमने, कैनवा पे जाकर हमने फॉन्ट साइज को हमने कर लिया, और कैनवा पर जाकर हमने उसका यूज कर लिया फॉर बेटर वे, फॉर बेटर वे। नेवर यूज ओनली वन सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग। मल्टीपल सॉफ्टवेयर लगते हैं, कहीं से एआई जनरेट होगा, कहीं से वॉइस जनरेट होगी। 11 एप्स ऐसा टूल है जिससे वॉइस जनरेट होती है। तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिससे कुछ कुछ जनरेट करके आप एक प्रॉपर कंटेंट बनाने की कोशिश करोगे। तो ये क्या सिंपल चीज बताई है मैंने कि ये इस तरह से है। इसमें एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, पहला कट लगाकर कि ये आपने हो गया, जूम हो गया, स्क्रीन पे स्प्लिट हो गया, डिलीट करना हो गया, ये तो पता चल गया कैसे मतलब आपको टाइम बाई टाइम कैसे टाइमर पे काम करना है ना, कैसे काम करना है। उसको सिलेक्ट कर लो और वहां से डिलीट कर लो। एनिमेशन मैंने बता दिया कि कैसे वहां से साइड से लेकर उसको एनिमेशन आप लगा सकते हो, अभी स्ट्रिप पे लगाना, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकग्राउंड रिमूव करके उसके पीछे अगर हमें कुछ लगाना है, जैसे आपने देखा ना शिल्पी गुप्ता कुछ बोल रही थी तो पीछे से एक लड़की ऊपर आई, पीछे से कुछ ग्राफिक लगे थे, वो हम कैसे लगाते हैं उस तरह से हम बात करते हैं, उस चीज की बात करते हैं। बस उसको एक बार और देख लेते हैं, वो उसके बाद क्लास समराइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला कि माय नेम इज शिल्पी गुप्ता। अब देखो यहाँ पर एक स्प्लिट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अभी मैं रैंडम स्प्लिट लगा रही हूँ, ये मत पकड़ना कि मैम ये तो ये आपने क्या करा है, ओके। इसको मैंने क्या करा है, बैकग्राउंड रिमूव, इस स्प्लिट का मैं क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड रिमूव। अभी मैं इतने पे वर्क करके दिखा रही हूँ आपको, क्या दिखा रही हूँ, इतने पे वर्क। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। ऑटो रिमूवल में इसका क्या हो रहा है, बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। देखो आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, प्रोसेसिंग चल रही है, देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। तो यहाँ पर अभी ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और कैनवा अपने आप से बैकग्राउंड रिमूव बहुत अच्छा कर देता है इजीली। कैपकट एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत अच्छे ट्रांजिशन है, बहुत अच्छे एनिमेशन है,
और बैकग्राउंड रिमूव भी बहुत अच्छे से होता है। देखो प्रोसेस चल रही है, बीच में 22 चल रहा है, 22% चल रहा है, ठीक है। तो अभी हो जाएगा पूरा, इतने एरिया का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर हम कैसे इसके पीछे, इनके पीछे कोई ग्राफिक लगाएंगे, उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद ट्रांजिशन चेंज होना चाहिए। या तो पूरे का ही बैकग्राउंड रिमूव करके शिल्पी गुप्ता को निकाल लो, उनका बैकग्राउंड अच्छा ना लगे, और पीछे हर बात पर अलग अलग ट्रांजिशन आता रहे। वो मैं आपको जब तक बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ इससे कनेक्ट करके, मोबाइल से कनेक्ट करके फटाफट से इस चीज़ को, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, और आप क्या चीज़ को समझ रहे हो मेरे को। आई होप आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे, आपको मैं बात करने की बात बता रही हूँ कि कैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। देखो ये, अब ये किसी भी बैकग्राउंड पर शूट हुआ होगा, तो इसमें से गर्ल को आगे लेके पूरा बैकग्राउंड क्या कर लिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और पीछे ये सब क्या लग रहा है, ग्राफिक लग रहा है। क्या लग रहे हैं, ग्राफिक्स लग रहे हैं। देखो कहीं पे ग्राफिक लग रहे हैं, कहीं पे वीडियोज लग रहे हैं, ये सब पीछे लग रहा है, आगे कहीं नहीं लग रहा। आगे उस लड़की को पूरा निकाल दिया गया है, बैकग्राउंड उसका निकाल दिया गया है। तो हर चीज पे देखो, हर के बाद चेंज हो रहा है। वो जो बोल रही है पीछे वैसा ही लग रहा है ना, वो वैसे ही लग रहा है। ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है कि वो आगे जो बोल रही है पीछे वही चल रहा है ना। तो ये आप अगर इस पेज पे देखोगे तो इस पेज पे आपको ढेरों ऐसे ही चीजें मिलेंगी। इसी तरह का इस पेज पे पूरे में वर्क होता है। ये AI से जनरेट किया गया होगा, और वीडियोस मिल भी जाते हैं फ्री पिक से, पिक्साबे से, पिंटरेस्ट से वीडियो मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। मेरा मतलब ये दिखाने का था कि इस तरह से काम ऐसा होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर हम जा रहे हैं। अब ये देखो इनका पूरा ये गायब हो गया। अब हमें क्या लगाना है, इस सीन को मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको ऊपर उठा दिया है। ठीक है, क्यों ऊपर उठा दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, कोई ग्राफिक लगाना है। तो मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ। इम्पोर्ट देखो मेरे पास सब कुछ एक जगह पहले से ही है, मैं दिमाग लगा के बैठी हूँ कि मुझे क्या क्या लगाना है और क्या क्या कहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब इसको मैंने जो स्प्लिट लगाया वहां पर मैंने इसको फिट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया यहाँ से। ओके, तो देखो पीछे वाला जो ग्राफिक है इसको हम क्या कर देंगे, खींच देंगे यहाँ पर है क्या। हाँ, प्लेस चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें पीछे लगाना है वो। अभी यहाँ से हमने इसको खींच दिया, यहाँ से हमने इसको खींच दिया है, यहाँ से ये पीछे वाले को हमने खींच दिया, यहाँ से हम इसको खींच देंगे। ये अभी ये वाला वर्क अच्छा कर नहीं रहा है, ये वाला यहाँ पर नहीं, देखो खींच के पूरा वो नीचे तक आ जाएगा। ये आगे वाला ही खींच रहा है, और ये पीछे वाला अगर हम यहाँ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खींच नहीं रहा है, यहाँ पे ये हैंग हो रहा है। तो ये यहाँ पर ऐसे आप खींचोगे तो पूरा पीछे की तरफ से क्या हो जाएगा, खींच के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आगे आगे जाएंगी और वो पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएंगी और वो पीछे चला जाएगा। अब हम स्टार्ट करें, है ना, अब स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, देखो क्या हो रहा है। Hello everyone, I am dietitian Shilpi Gupta and I warmly welcome you all to my page. I hold master's degree in nutrition science and ठीक diploma है, in dietetics, है health ना, and nutrition. तो वो इस तरह से पीछे वो लग जाएगा जो In बात today's कही जा रही है, fast-paced life, we often और ignore आगे what we वो eat. इस तरह से करा। ये But थोड़ा the सा बड़ा fact लगे तो is, इसको your क्या कर दोगे, छोट कम कर दोगे, इक्वली रखोगे इसके नीचे, ये फ्रेमों पे वर्क होगा कि वो एक्स्ट्रा ना देखे। तो इस तरह से वो पीछे चला जाएगा और वो आगे आ जाएगा। तो ये आपको बैकग्राउंड रिमूव करके काम करना है। ठीक है, तो कुछ फोटोज में हम आपको ऑलरेडी पढ़े ही हुए हैं ग्रुप में, उन वीडियोस को कैपकट पे क्या करोगे, जोड़कर एक रील बनाने की कोशिश करोगे, और ये सब की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम है, हाँ, जब करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबको प्रैक्टिस आज घर पे करनी है, सबको सारे एक्सेस मिल गए हैं, आप डाउनलोड करिए, बीपीएन करिए, बीपीएन सर्वर का भी पता चलेगा, बीपीएन गेट से जाकर उसमें इंस्टॉल वो ले लीजिएगा, कॉपी पेस्ट पूरा आपको सब कुछ पता है। वीडियो में आपको शाम तक ये वाला प्रोवाइड करा दूंगी। और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट पे जाओगे,
अभी देखो मैंने कुछ यहाँ पर कुछ चीज मैंने एक कटआउट वाला लिया है, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव किया है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ये मुझे परमिशन नहीं देंगे। ओके, अभी मैंने यहाँ से क्या कर लिया, बैकग्राउंड वाला ले लिया, इसलिए मुझे क्या नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे। इसीलिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाकर एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैं आपको कल बताऊंगी कैसे कर लेना। मेरे जो पुराने वीडियो हैं उनमें मैंने इस तरह का यूज नहीं करा। अब ये लोग इतने हाईटेक हो गए हैं कि ये बैकग्राउंड रिमूव भी इनका प्रो में आ गया है ना? है? हाँ, तो ये नहीं तो आप इरेजर यूज करो, आपको क्या कह देंगे, इरेजर यूज कर लो फिर। तो ये आप, इनका ये प्रो में आ गया है, ये वाला भी प्रो में, इसीलिए वो आपको डाउनलोड नहीं करने देंगे कैपकट से। अब कैपकट में ये हो गया है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना, वो क्रैक वर्जन होगा। ये मेरा वर्जन वैसा वाला वर्जन है, पेड वर्जन। हाँ, आपका क्रैक वर्जन जो सबने जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्रैक वर्जन है, उसमें सब कुछ चलेगा। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप उससे इंस्टॉल करके काम करिए, आपका सारा काम बढ़िया से होगा। जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैपकट का क्रैक वर्जन है, तो वो उससे आप काम कर सकते हो, लैपटॉप पे इंस्टॉल करके काम करो। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे हैं कि ये इस तरह से काम होता है। देखो वो जाता कहीं नहीं है, वो यहीं पर होगा, वो सब यहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये वाला प्रोजेक्ट मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखो ओपन होगा, मैं आपको एक्सपोर्ट करना बता रही हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको एक्सपोर्ट करना, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। देखो ये एक वीडियो अपलोड हुआ है, बना हुआ, देखो। ठीक है, तो ये एक है। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, सिंपल। यहाँ पर देखो सबसे अच्छा 4K में होता है, सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो किसमें होती है, 4K में होती है। आप 4K कर लो, और यहाँ से जो फ्रेम रेट होता है वो सबसे अच्छा 60 होता है। पर आप यहाँ से फिर क्या कर लो, एक्सपोर्ट, तो ये सिंपल सा आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप में। तो इस तरह से एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी प्रो हमने यूज नहीं करा है, तो वो इसलिए वो हमारा इजीली काम कर देगा। अगर हम इसमें कुछ प्रो यूज करते तो ये हमारा भी नहीं करने देता। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। समझ में आया किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि कुछ कमी बता दोगे तो बार बार कैसे करोगे, इसी को खोलोगे, इसी पे काम करोगे। ओके, तो आप लोग कैपकट पे काम करना स्टार्ट करिए। कब तक हम लोग कल मिलते हैं आपसे। ओके, कल हम आप लोग मिलते हैं और आपको बताते हैं आगे का कि कैसे हमको और चीज़ें करनी है। तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर किसी को